हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिफेंस स्टॉक की जिसने इस बार मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और कह सकते हैं कि इस बार परफॉर्मेंस ने इन्वेस्टर्स को थोड़ा चौंका दिया है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इसके की फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर। मजगाम डॉक ने क्वार्टर 4 में 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 663 करोड़ था, यानी लगभग 50 यह डिक्लाइन थोड़ा सरप्राइजिंग रहा क्योंकि इतने शार्प ड्रॉप की उम्मीद मार्केट ने नहीं की थी। अब रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ थोड़ी राहत जरूर है। कंपनी की टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में 3174 करोड़ रही, जो पिछले साल के 3103 करोड़ से 2.3% ज्यादा है। रेवेन्यू ने हल्की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन प्रॉफिट के मुकाबले यह ग्रोथ काफी मॉडेस्ट लगती है। एबिटा की स्थिति थोड़ी चिंता का विषय है। इस बार एबिटा 90 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 524 करोड़ था, यानी 82.8% की गिरावट। एबिटा मार्जिन में भी बड़ा झटका देखने को मिला। मार्जिन्स इस क्वार्टर में गिरकर सिर्फ 2.84% रह गए हैं, जबकि पिछले साल ये 16.89% थे। यह डिक्लाइन साफ बताता है कि कंपनी को ऑपरेशनल लेवल पर काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, चाहे वो राइजिंग कॉस्ट्स हों या फिर एग्जीक्यूशन डिलेज। तो आखिर ये नंबर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं? एक तरफ कंपनी की टॉप लाइन यानी रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा है, जो बताता है कि ऑर्डर फ्लो या एग्जीक्यूशन रुक नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी बड़ी गिरावट इस बात की ओर इशारा करती है कि इंटरनल एफिशिएंसी, प्राइसिंग पावर या कॉस्ट कंट्रोल्स में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी सेटबैक है या कोई स्ट्रक्चरल इश्यू का संकेत। आइए बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। मजगाम डॉक एक डिफेंस पीएसयू है और सबमरीन्स, वॉरशिप्स जैसे हाई वैल्यू डिफेंस एसेट्स बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस अभी भी मेक इन इंडिया और इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन पर है। ऐसे में मजगाम डॉक के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक बनी हुई है, लगभग 34,787 करोड़ की। आने वाले सालों में पेप 74, P75-1 जैसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स कंपनी के पाइपलाइन में है। कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर और कॉस्ट मैनेजमेंट को लेकर इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हैं और थोड़े बहुत वोलेटिलिटी मैनेज कर सकते हैं, तो मजगाम डॉक एक वैल्यू प्ले बन सकता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या अपना खुद का रिसर्च करें। कंपनी डेट फ्री है, स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट्स रखती है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम भी मेंटेन करती है। हालांकि इस बार के वीक मार्जिन्स और गिरते एबिटा को देखकर ये भी साफ है कि एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अब कंपनी के लिए प्रायोरिटी बन चुकी है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक हाल ही में काफी रनअप में था, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड था। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें और स्टॉक को कुछ स्टेबिलिटी दिखाने का मौका दें। तो दोस्तों, मजगाम डॉक ने इस बार नंबर्स के मामले में मिक्स्ड परफॉर्मेंस दी है। रेवेन्यू ग्रोथ ठीक रही, लेकिन मार्जिन्स ने डिसअपॉइंटमेंट किया है। डिफेंस सेक्टर की लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही स्टॉक रिजल्ट एनालिसिस और मार्केट इंसाइट्स लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद।